आप भी चाहते हो आपके घर से प्राइवेट एक्सेस हो किसका, बीच का, और आप भी चाहते हो कि आप प्राइवेट जेटी से जो है आप अपना आना जाना कर पाओ, तो एक ऐसी लोकेशन में एक इतने बड़े हॉस्पिटैलिटी ब्रांड और इतने बड़े डेवलपर्स अपने जो है यहाँ पे प्लॉट लॉन्च कर रहे हैं। और मुंबई कस के लिए, पुणे कस के लिए ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो फर्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसी लोकेशन में आप लोगों के लिए केवल और केवल प्लॉट लेके आए हैं, जिन्होंने अभी तक कभी जो है प्लॉट लेके नहीं आए थे, केवल अपार्टमेंट उनके आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं पर्टिकुलर हीरा नंदानी कम्युनिटी डेवलपर की बात कर रहा हूं। तो हीरा नंदानी का नाम सुनते ही मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, और शायद वो आज की डेट में इंट्रोडक्शन उनका वो डिजर्व भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी अपनी ब्रांड वैल्यू, ऐसी लेगेसी उन्होंने अपनी बनाई हुई है कि हर एक बायर जानता है कि हीरा नंदानी किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं, और कैसी किस तरीके की सर्विसेज वो अपने बायर्स को जो है प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ में वो कैसे अपने बायर्स को, अपने होम बायर या होम ओनर्स को कैसा इकोसिस्टम क्रिएट करके देते हैं। तो आज इस लोकेशन की जो मैं बात करूंगा, पर्टिकुलर जो लोकेशन रहेगी, क्या लोकेशन है, क्या इस लोकेशन में आप अगर आज की डेट में प्लॉट बाय करते हो तो आपको क्या अप्रिसिएशन मिलेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, पूरे उस लोकेशन में मात्र 540 प्लॉट हैं गिनती के, केवल आपको वहाँ पे अपार्टमेंट के ऑप्शन मिलेंगे और सारे बड़े डेवलपर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्या लोकेशन है पर्टिकुलर, कैसे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर आप लोगों के लिए हमेशा की तरह, जैसे मैं प्लॉटेड डेवलपमेंट या अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट, या फिर आप लोगों के लिए मैं हमेशा जो है कभी कमर्शियल लोकेबल स्पेस भी लेके आता हूं। तो आज पर्टिकुलर जिस प्लॉटेड डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, 250 एकड़ का एक क्लस्टर, जिसमें आपको प्लॉट्स देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको जो है प्राइवेट बीच का एक्सेस मिलेगा, और आपको जो है एक प्राइवेट जेटी भी प्रोवाइड होगी। बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी आप यहाँ पे कर सकते हो। होटल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब पर्टिकुलर जिस मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा हीरा नंदानी सैंड्स। प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है 250 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल, जिसमें अभी रिसेंटली इन्होंने 3 टावर लॉन्च किए थे, और सेम लॉन्च डेट पे इन्होंने जो है तीनों टावर सोल्ड आउट किए। 2 टावर इनके जो है वो लॉकेबल वाले थे, मतलब कि उनमें कोई लीज नहीं था। एक टावर इन्होंने JW मैरिट के साथ में MOU लीज के लिए साइन किया हुआ था, जिसमें वो 4% 2 साल के लिए दे रहे थे। तो वो भी उन्होंने सेम डे लॉन्च किया हुआ, वो भी उन्होंने सेम डे जो है सोल्ड आउट किया हुआ था। केवल कुछ 2-4 इसमें इन्वेंट्री उसमें बची हुई है, जो 1,90,00,000 में 2 BHK का अपार्टमेंट 860 स्क्वायर फीट का वहाँ पे जो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो पर्टिकुलर उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाई हुई है, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। अभी जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा प्लॉट का। सो प्लॉट के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कहीं मैं ही नहीं, पुराने लोग भी बोलते हैं कि प्लॉट का सौदा हमेशा ऐसा सौदा होता है जो कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता है। आप एक छोटे से गांव में भी प्लॉट लेके डालोगे तो वो भी आपको जो है मुनाफा देके जाएगा। और एक चीज, एक बात और मैं आपको ऐड ऑन करके देता हूँ, आप ऐसी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट कर दो जहां हो सकता है आपको 5 साल में जो आप एप्रिसिएशन सोच रहे हो वो आपको एप्रिसिएशन ना मिला हो, बट समय के साथ में वो आपको जो है मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उस समय वो चीज बाय नहीं की, तो हो सकता है कि वो जो आपको मिला था शायद आपको वो भी ना मिले। तो टाइम को वैल्यू दो। आप ऐसा सोचोगे कि कल को क्या होगा, तो कल को मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, प्लॉट के केस में तो रेट बढ़ेंगे ही। तो ऐसी जो है प्लॉट की इन्वेस्टमेंट होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडियंस के बायर जो है वो मोस्टली प्लॉट्स की तरफ में जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मुंबई कस के लिए, पुणे कस के लिए प्लॉट्स इज़ अ ड्रीम। मतलब प्लॉट उनके लिए ऐसा ही ड्रीम है। वो खुद चाहते हैं कि कोई फ्री होल्ड लैंड हो, जिसपे वो अपना एक घर बनाए, जिसपे वो एक सुंदर सा विला बनाए, जहाँ पे वो अपना एक फुल लाइफ स्पेंड कर पाए, अपने फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए। बट मुंबई के लिए फिर वही प्रॉब्लम सेम, पुणे में प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, मुंबई में लैंड अवेलेबल नहीं है, तो प्लॉट्स कैसे आएंगे। तो वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो नॉर्थ इंडियंस हैं
वो जो इस लोकेशन में जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं महाराष्ट्र साइड में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी लोकेशन है। अलीबाग में नागांव बीच है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नागांव बीच पे पूरा नागांव बीच का जो है एक्सेस ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। प्राइवेट जेटी जो है आपको वो ड्रॉप एंड पिक की सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, एंड बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे जो है आप कर सकते हो अपने फैमिली के साथ में। साथ ही साथ में बहुत सारी ग्रीनरी, तो एक पिकनिक वाला स्पॉट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। हर एक वो चीज़ मिलेगी जो आप अपने फैमिली के लिए, जो अपने फैमिली के साथ में जो आप एक टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जिसके लिए आपको 600 किलोमीटर दूर या 650 किलोमीटर दूर या रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत सारे ऐसे बीचेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। अलीबाग में पीसफुल बीच के साथ में आपको मिलेगा। आप गोवा जाते हो उन सारी चीज़ों के लिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इस लोकेशन में जो है प्रोवाइड होगा। तो अलीबाग लोकेशन में कनेक्टिविटी वाइज मैं सबसे पहले बात करूंगा, तो कनेक्टिविटी वाइज आप देखोगे वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर से स्टार्ट करते हैं। तो वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर क्यों बनाया गया, ये उस टाइम पे लोगों को केवल इतना लगा कि वसई से डायरेक्ट कनेक्ट कराने के लिए अटल सेतु को, या वहां से जाने के लिए, या अलीबाग वाले लोगों को, या अलीबाग साइड में जो लोग रहते हैं वो आसानी से कनेक्ट कर पाए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। बट ऐसा पर्पज नहीं था। गवर्नमेंट जब कोई भी प्लान सैंक्शन करता है या कोई भी डेवलपमेंट लेके आता है, तो वो ना बहुत ही दूर का उसने सोचा हुआ होता है, तब वो सारी डेवलपमेंट करता है। आज समझ में आ रहा है कि क्यों वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर बनाया गया। जो लोग गुजरात से आते हैं अलीबाग में वीकेंड वेकेशन के लिए, या जो लोग वसई में रहते हैं या वसई के आगे रहते हैं, पालघर डिस्ट्रिक्ट में किसी लोकेशन में रहते हैं, थाने में रहते हैं, या फिर नवी मुंबई में रहते हैं, वो लोग अलीबाग में जाते हैं। तो उनकी वेल कनेक्टेड कर बनाने के लिए वाया रोड, इसलिए वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर बनाया गया कि कोई भी किसी भी रूट से आए इस कॉरिडोर के थ्रू जो है सीधा आपका अलीबाग पहुंचे। क्योंकि मुंबई 3.0 भी बनेगा तो उसके पास में भी, उनके पास में भी जो है ये वाली लोकेशन रहेगी अलीबाग, तो वो भी उससे बड़ी आसानी से आ सकते हैं। अब दूसरी मैं बताऊं तो यहाँ पे रोरो बोट भी जो है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे रोरो बोट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट है जो लोगों ने नहीं सोची थी, बट आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे पूरी ऑपरेशन कर दी है। और जो कुछ हाईवे वगैरह हैं, जो टनल्स वगैरह जो नई ऑपरेशन हुई हैं, वो भी धीरे धीरे करके जो है ऑपरेशन हो जाएंगी। अब मुंबई 3.0 से कनेक्टेड क्यों है ये, उसका रीजन मैं बताता हूँ। सो नैना सिटी, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, इन एरिया में ना 5 मेजर लोकेशन आती हैं: पनवेल, करजत, उड़ान, उल्वे और पैन। ये जो पैन लोकेशन आपने जो सुनी है, ये पैन लोकेशन इतनी प्रीमियम लोकेशन है कि अगर कोई भी बंदा वाया रोड अगर अलीबाग जाता है तो उसको पैन होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो पैन होते हुए ही जाना पड़ेगा, और पैन नैना सिटी के अंदर में आती है। तो पैन में बहुत सारी आईटी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने वाली हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और आईटी पार्क आएंगे तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप अलीबाग में प्लॉट लोगे तो कल को उनके पास में एक ऐसी लोकेशन होगी अलीबाग जैसी, जहां वो अपने फैमिली के साथ में रह सकते हैं। हीरा नंदानी जैसा डेवलपर होगा, जिसके लिए शायद मुझे लगता है कि हीरा नंदानी के प्रोजेक्ट लोगों के ड्रीम होते हैं कि हम उस प्रोजेक्ट में बाय कर पाते हैं, बट लॉन्च की वजह से, लॉन्च वो खत्म हो चुका है, इसलिए जो है वो वहाँ पे बाय नहीं कर पाते, उनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि अभी ये मात्र जो है 5 लाख रुपए का जो है चेक कलेक्ट कर रहे हैं, और मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में उन चेक्स को ये बैंक करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि ईओआई बैंक करना स्टार्ट करेंगे। अब इस पर्टिकुलर जोन में पैन से जो लोग आएगा, तो पैन में इतनी सारी इंडस्ट्रीज आएगी, उनके पास में ऐसी लोकेशन होगी, तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में यही आएगा कि उनके पास में यही एक एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो लोधा अपने अपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं। तो वो जो लॉन्च कर रहे हैं अपार्टमेंट, 11 साढ़े 11 करोड़ से उनके अपार्टमेंट स्टार्ट होंगे। इस पूरे अलीबाग जोन में आपको केवल 540 प्लॉट ही गिनती के आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप देखो कि प्लॉट की वहाँ पे कमी कितनी है, मतलब कि आज जिसने बाय कर लिया उसको मिल गया, अदरवाइज कल कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहाँ पे डेवलपर की बात करूँ तो हीरानंदानी आ गया, ओबरॉय आने वाला है, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा है वहाँ पे, महिंद्रा है वहाँ पे, लोधा भी आ गया वहाँ पे, अडानी भी आने वाला है। तो मतलब हर एक वो बड़ा डेवलपर जो आपके माइंड में आता है, वो सारे बड़े डेवलपर्स यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा शार्प कनेक्टिविटी जो है यहाँ से की जा रही है। आज की डेट में आप पनवेल कोच्चि हाईवे से आते हो तो पैन होते हुए आते हो, जिसको पनवेल कोच्चि हाईवे जो बोला जाता है वो अलीबाग सीधा जाता है, और उस हाईवे को जो है गोवा वाला हाईवे भी बोला जाता है, जो पनवेल गोवा वाला हाईवे है। तो वो भी आपकी जो है वेल कनेक्टिविटी है। तो हर एक चीज़ से आपको जो है यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, और जिसको भी
प्राइवेट बीच चाहिए, जो चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ में एक सिक्योर लोकेशन पे, अपने सिक्योर बीच पे अपनी जो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर पाए, तो वो अच्छा टाइम स्पेंड आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आप उनके साथ में बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी जो है वहाँ पे आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप के पार्क, और आपको क्लब हाउस, उसके बाद में रेस्टोरेंट, बार, हर एक चीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, आप एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस जब करोगे, आप इस प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं कर पाओगे। इतना प्रीमियम क्लास का ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और हीरानंद नानी है, तो आप खुद समझ सकते हो कि किस तरीके का जो है इकोसिस्टम ये क्रिएट करते हैं। तो वही इकोसिस्टम ये यहाँ पे अलीबाग में भी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक ऐसी लोकेशन में जहाँ पे आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप 40,000 ही नहीं, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये पर नाइट का अपने विला पे जो है चार्ज कर सकते हो लोगों पे, एयरबीएनबी, स्टे विस्टा पे, तो प्लीज़ देर मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। और साथ ही साथ में अभी आपको मैं प्लॉट के साइजेस और बता देता हूँ। तो प्लॉट के साइजेस मिनिमम 1700 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होंगे, 1700 या 2000 स्क्वायर फीट से। प्राइजिंग जो आपकी आएगी, वो प्राइजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 13,000 रुपये से लेके, सॉरी, और प्राइजिंग जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, प्राइजिंग आपको देखने को मिलेगी 12,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये पीएसएफ के प्राइस पे। तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही 5 लाख रुपए का अपना चेक दीजिए और अपना एक प्रीमियम प्लॉट के लिए अपनी एक प्रायोरिटी नंबर जनरेट कराइए। थैंक यू सो मच।